क्या हाल है? तो खुशामदीद, स्वागत, वेलकम रियल ऑटो रिव्यूज़ में। मेरा नाम है शराज और ये है आपके लिए टाटा टियागो ICNG। तो ICNG, अब अंदर चल के बात करते हैं, आइए। देखिए आपको पता होगा कि मैं डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा बखान नहीं करता हूँ, ख़ास तौर से उस गाड़ी का जिसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो मैं नहीं बताऊँगा कि ये क्रोम की मूछें और पलक और ये सब जो है नहीं बताऊँगा आपको। मेरे ओपिनियन में गाड़ी ये बहुत प्लेजेंट डिज़ाइन है, बहुत सुलझा हुआ डिज़ाइन है। मतलब खामखा में इन्होंने कोई चोंच नहीं निकाली, कोई खामखा में ऐसी ज़बरदस्ती वाली क्रीज नहीं है। सब कुछ बहुत सलीके से करा हुआ है, बहुत प्लेजेंट सुलझा हुआ डिज़ाइन है। ठीक है, आपको चारों तरफ से तो गाड़ी दिखाई दें एक बार। वैसे तो आपने बहुत सारी बार देख ली होगी सारे रिव्यूज़ में, और इस रिव्यू में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई है टेस्ट करके। इसकी पूरी CNG की रेंज। जी हाँ, CNG इसकी टंकी में खाली कर चुका हूँ। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसकी टंकी की रेंज। ठीक है, तो ऑफ कोर्स और भी बातें बताऊंगा, और वो सबसे आखिरी में बताऊंगा ताकि आप पूरा वीडियो देख लें और लाइक भी मार दिएगा, सब्सक्राइब भी मार दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं CNG ख़त्म कर चुका हूँ। अब ये अच्छा, एक चीज़ आपको चलिए अभी बता देता हूँ। जैसी CNG ख़त्म होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे चली जाती है। ठीक है, और ये ब्लिंक करता रहेगा जब तक ऑफ कोर्स इसको ये भराई नहीं जाएगी। तो देखिए, अब ये क्योंकि ऑल न्यू गाड़ी नहीं है, आप जानते हैं टियागो को, पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि जब आप इंटीरियर्स जो है ना इसके काफ़ी डिसेंट, वर्ड यहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगा, बहुत डिसेंट है, कुछ क्लटर्ड नहीं है, और सब चीज़ जो है वो आपके सामने दिखती है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए ये कि कुछ चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ रही है। और स्पेस काफ़ी अच्छा है। इतना ये देखिए, यहाँ पर वॉलेट वगैरह रखने, वैसे मैं यहाँ वॉलेट रखूँगा नहीं, मैं वॉलेट इधर ही रखूँगा। यहाँ इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आप, ये मेरा MI A3 है, देखिए आराम से आ गया है, और अच्छा खासा सामान इसके अंदर आ सकता है। ग्लव बॉक्स जो है वो काफ़ी बड़ा है और कूल्ड है, और यहाँ देखिए 2 कप होल्डर्स दे रखे हैं। यहाँ पर भी आप अपना छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ ये भी एक अच्छा खासा, यहाँ पर आप आराम से बॉटल वगैरह रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने मास्क रख रखा है। और देखिए, फिट एंड फिनिश अच्छी है। कहीं कहीं पर ये लोग देखिए थोड़ा इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी देख रहे हैं, ठीक है, पता नहीं अब कैमरे में ये दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये जो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे रज़ाई की तरह मोड़ा हुआ है, जैसे जल्दबाजी में। ठीक है, ये सेम चीज़ देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देख रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, सीट्स बहुत आरामदेह हैं, और पीछे की सीट्स भी बहुत आरामदेह हैं। आपको ऐसे दिखा देता हूँ। और बस एक चीज़ जो आपको सब ऑलरेडी बता चुके होंगे कि स्पेयर टायर का जो प्लेसमेंट है ये बेटर कर सकते थे। कि आप वो सोचिए ना, आपकी मतलब आप पूरी फैमिली जा रही है और खुदा ना खास्ता पंक्चर हो गया, तो वही है ना कि आपको पूरी ये सीट नीचे करनी पड़ेगी, यानी कि सब लोग को नीचे उतरना पड़ेगा। उसके बाद आप जाके कहीं व्हील चेंज करेंगे। थोड़ा सा इसको ये बेहतर प्लेस कर सकते थे। खैर, अब गाड़ी चला के बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लच न्यूट्रल में भी होगी तो क्लच दबा के आपको स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, अच्छा, आप ये देखिए एक बार, रियर व्यू कैमरा तो है ही है, अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं। कई लोग इसमें कंजूसी कर जाते हैं, टाटा ने नहीं करी है, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब आप CNG गाड़ी लेने जाते हैं ना, फैक्ट्री फिटेड CNG वाली गाड़ी, तो आपको ज़्यादातर बेस मॉडल मिलता है, या शायद बेस से एक आध ऊपर मिलता है, आपको चॉइस नहीं मिलती है। अब इन्होंने क्या करा है, ये वाली गाड़ी सारे ही इन्होंने इसके अंदर वेरिएंट्स दे दिए हैं, बेस से लेके टॉप एंड तक। तो यानी कि यार आपके पास चॉइस है ना, आप चाहे लो बेस या चाहे मिड वाला लो, चॉइस होनी चाहिए। एक चीज़ वो, दूसरी चीज़ ये
आपने जो भी, हाँ बिल्कुल, देखिए आपने जो भी सीएनजी गाड़ियां चलाई होंगी आपने महसूस करा होगा कि जैसे ही पेट्रोल से हटा के आप सीएनजी पे डालते हैं ऐसा लगता है उसकी जान ही निकल गई है, लकवा मार गया उसको। ये दूसरी चीज़ एड्रेस करती है, इसके साथ ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स पेट्रोल के मुकाबले में सीएनजी पे आप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता लगेगा कि हाँ अब मैं सीएनजी पे चला रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होगा कि आज रेस दे रहे हैं और गाड़ी कल आगे बढ़ रही है और उसमें भी कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सीएनजी पे बड़े आराम से चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवरटेक्स आपको प्लान करने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई यूज्ड टू हेट सीएनजी कार्स, आई डोंट लव दिस सीएनजी कार, बट देन इट इज़ वेरी मच लिवेबल। मतलब हाँ, आप आराम से शहर में ट्रैफिक के अंदर आराम से आप सीएनजी पे चला सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज़, तो आप इसकी छोटी टेस्ट ड्राइव लेंगे ना तो आपको लेगा ये शोर मचा रही है, जैसे कि इसको निकल जाने दूं भाई को। अब आप सेकंड गियर में जैसे भगाएंगे ना तो एक्चुअली सेकंड गियर में इतना शोर नहीं मचा रही है, ये सीएनजी पे थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करती है, अभी तो पेट्रोल पे चल रही है। तो पेट्रोल पे आपको लगेगा बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी होनी चाहिए, बहुत साउंड कम है, एनवीएच जो है, देखिए वाइब्रेशन तो है ही नहीं, हार्शनेस जो है, अच्छा रोड नॉइज़ आती है वो आप इरिस्पेक्टिव आप किसी भी मोड में हो, पर जो मैं इंजन के शोर की बात कर रहा हूँ ना वो सिर्फ थ्रॉटल पे आती है और सीएनजी में ज़्यादा आती है, पेट्रोल में कम आती है। अब आपको छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेंगे, आप कहेंगे यार यानी कि अगर हम इससे लॉन्ग हाईवेज वगैरह पे जाएंगे फिर तो ये 100-110 में सर में दर्द कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका तरीका क्या है, एक सेकंड, ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, उसका तरीका क्या है, अब जैसे आपको मान लीजिए खुला हुआ रोड मिल गया और आप कह रहे हैं यार यहाँ पर ना मैं 100-110 की लिमिट है, मान लीजिए 120 की लिमिट है, मैं 100-110 चलना चाहूँगा, तो आप क्या करेंगे, हल्का सा, मतलब आप 100 पे रहना है 110 तक ले जाएंगे और हल्का सा अपना पंजा उठा लेंगे, बहुत हल्का सा, ताकि वो वापस आ जाए। तो बेसिकली थ्रॉटल पे आवाज़ करती है, कांस्टेंट हल्के पैर पे बिल्कुल मक्खन की तरह से चलती रहेगी और आपको जो बहुत हल्का सा जो साउंड है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। मतलब ये लगा लिए फिर आप कहेंगे हाँ यार एक नॉर्मल गाड़ी पेट्रोल की जैसे चलनी चाहिए वैसी ये चल रही है, और ये सीएनजी पे भी उतनी ही खामोश रहेगी अगर आप ये ट्रिक आजमा लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए तो आप देखिए, अब मैं हल्का सा मैंने दबा के रखा हुआ है तो आवाज़ बहुत कम हो गई है, और अभी तो चौथे गियर में हो, 5वें गियर में और कम हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आंसर ये है कि क्वेश्चन आपका ये होगा कि यार मैं इसको 100-110 120 100-110 120 पे टूर कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं साहब, बस ये है कि अब थोड़ा सा ना लाइट इनपुट्स रखिए अपने थ्रॉटल पे, तो आपको आवाज़ जो है वो परेशान नहीं करेगी। उसके बाद भी परेशान करती है तो इतना बेहतरीन स्टीरियो सिस्टम दे रखा है, इसको चला दिए। और देखिए मेन इसका ड्रॉबैक जो है ना वो वही है कि आपका बूट स्पेस बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इन्होंने, तो मतलब ये कुछ भी नहीं रख सकते आप उसके अंदर, ठीक है। आपने हद से हद ये ऐसा वाला एक बैग, वो भी आपको सीट, मतलब आप ये समझ लिए कि वो भी नहीं रखेंगे आप, क्योंकि फिर वो निकालने के लिए आपको तामझाम करना पड़ेगा ना, आपको सीट ऐसे फोल्ड करनी पड़ेगी फिर आप निकालेंगे। तो अगर आपको शहर के अंदर चलानी है गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, हैंडलिंग बहुत मज़ेदार है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और एवरेज अभी आपको बताऊंगा फटाफट। जो आपको मान लीजिए फैमिली के साथ भी जाना है, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब आप ये समझ लिए कि
आपको वीकेंड गेट अवे करना है, जिसमें कि आप कैरी बैग्स के अंदर 2-3 जो है आप अपना ऐसे सीट्स के बीच में रख लिया तो आप कर सकते हैं। अगर आपको बूट वाली डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो फिर आप, और आपको टाटा पसंद ही, टाटा ही लेनी है, तो आप टिगोर ले लिए। अब बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, सीएनजी की। भाई साहब ये चलेगी आपकी डॉट 200 किलोमीटर पे खाली हो जाएगी। और अच्छा, अगर आप कैसे भी चला रहे हैं, बहुत आराम से चला रहे हैं 5-10 और मान लिए, ठीक है, बहुत पागलों की तरह चला रहे हैं 5-10 और कम कर दिए, इतना फर्क पड़ेगा। तो 200 किलोमीटर चलेगी, 180 पे ये जलने लगेगी और वो लिखा हुआ आ जाता है सीएनजी लो ऑन फ्यूल ऐसी कुछ करके, ठीक है। उसके बाद 20 किलोमीटर और चलेगी, फिर सिलेंडर ख़त्म, सीएनजी ख़त्म और ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगी। तो साहब ये है। और पेट्रोल की जो फ्यूल एफिशिएंसी, देखिए पेट्रोल की टंकी मैं आधे दिन के अंदर खाली नहीं कर पाऊंगा, पर यह है कि मेरे हिसाब से दे देगी। ये यहाँ पर दिखा रहा था 15, तो आप मान के चलिए 13 वर्स्ट केस सिनेरियो, 16-17 बेस्ट केस सिनेरियो। तो एक तरह की हाइब्रिड हो गई ना ये पहले आपने वो ख़त्म कर लिया, उसके बाद आपने पेट्रोल चला ली। तो खैर देखिए, ये था मेरा रिव्यू और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और आपके कुछ भी सवाल हों जो मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ इस फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के अंदर, आप मुझसे पूछिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं, देखिए जवाब तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, हर क्वेश्चन का मैं जो है इंडिविजुअली आंसर करता हूँ। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना कराओ। बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ।